नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन। चलिए जी, आ गया 2024 फरवरी, प्यार का महीना जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं वैलेंटाइंस डे। तो देखते हैं क्या है मीन राशि वालों के बारे में कि ये फरवरी का महीना आपके लिए कैसे जाने वाला है। जानते हैं आपका करंट टाइम, आपका जॉब, आपकी बिजनेस, आपकी हेल्थ, जानते हैं आपकी स्टूडेंट्स लाइफ के बारे में, और एक खास जानकारी जो लोगों ने बोली हमको कि जो लोग रिटायर हो जाते हैं उनके बारे में आप क्या बात करते हैं। ठीक है, चलिए सब बारे में जानते हैं। बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है, और मेहनत करके वाकई में अपनी ज़िंदगी को एक स्टेबल लाइफ बनाने की कोशिश करी गई है। फिर भी ऐसा लगता है कहीं कमी रह गई। आपको नहीं लगता कि आपको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है? और नज़र लगने का कारण क्या होता है? नज़र लगने का कारण यही है कि जब जिसको जितना दिखाना चाहिए उतना ही दिखाइए। क्यों ज़बरदस्ती ओपन बुक बन के बैठ जाते हैं? वो मत कीजिएगा, ठीक है। जितनी चीज़ों को हाइड करेंगे उतनी जल्दी लाइफ में तरक्की पालेंगे। पैसा बहुत आ रहा है और आपकी किस्मत से नहीं आ रहा है। आपके घर में आपकी, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी बीवी, आपकी बेटी, आपकी बहन या आपकी माँ, इनके थ्रू आपको लक्ष्मी का, आपको बहुत जल्दी कुछ गेन एंड प्रॉफिट होने वाला है। कुछ नया आप करने की सोच रहे हैं, बट जो भी सोच रहे हैं अपने जॉब और बिजनेस में कहीं भी आगे बढ़ने की बात करते हैं तो प्लीज़ किसी को ना बताइएगा जब तक कि काम पूरा ना हो जाए। लोग अपने आप देख लेते हैं। दूसरी बात, हम बात करेंगे कुछ ऐसा नया होने वाला है आपकी लाइफ में कि अगर आपकी लाइफ में कुछ लव अफेयर से रिलेटेड आपके काम नहीं होते थे, या आपकी हेल्थ बड़ी डाउन रहती थी जिस बिकॉज ऑफ कि आपका शायद लव रिलेशन कुछ ठीक नहीं था, आप डाउनफॉल फील करते थे, वहाँ पे अगर कहीं पे भी आपको ऐसी दिक्कत थी तो वो दिक्कत भी इस महीने आपको ख़त्म होती नज़र आ रही है। अगर इमोशनली कुछ बड़े लोगों से भी आपकी डिटैचमेंट हुई थी, बड़े लोगों ने आपको किसी बात से डांट दिया, किसी बात से फटकार दिया, और आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी फील होती हैं कि नहीं ये चीज़ें गलत नहीं है, और आप उस चीज़ को अपने दिल पे लेके बैठ जाते हैं, तो प्लीज़ उसको दिल पे मत लीजिए, छोड़ दीजिए। वक्त आने पे चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। पर जिस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हो ना, वो सॉलिड करना, बिल्कुल सॉलिड प्रूफ होके करना। एक फैमिली मोड कंप्लीट होता दिखता है। दूसरी बात मुझे ये दिख रही है कि जो स्टूडेंट्स है इस वक्त तैयारी कर रहे हैं अपनी पढ़ाई की, वो अपने फादर की बात को कहीं ना कहीं रिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि फादर की बात को रिफ्यूज़ ना करते हुए अगर आप अपने फादर की बात को मान ले, या बड़े बुजुर्ग जो बोलते हैं अगर उनकी बात को आप मान के रिस्पेक्ट दे दें, तो आपकी स्टडीज़ के साथ साथ विदेश में कहीं जाने का आपको मौका मिलेगा। और अगर आप पढ़ाई करने विदेश जाना चाहते हैं तो आपके फादर के बिना आप नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ विद ड्यू रिस्पेक्ट उनकी बात को सुन के समझ लीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बाहर जाने से आपका कहीं प्यार छूट रहा है या चीज़ें आपकी ख़राब हो रही हैं, तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा। हो सकता है वहाँ जाके आपके लिए लाइफ और फ्रूटफुल हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कंप्लीशन ऑफ फैमिली दिखती है। और जितने भी लोग अपनी रिटायरमेंट एज के आसपास चले गए हैं उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से बैठिए, ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए, और ऐसा मत सोचिए कि कोई आपके लिए कुछ नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास वो दुनिया की हर चीज़ है, बट कई बार ऐसा होता है ना, इंसान को अंदर से इंटरनली बहुत अकेलापन फील होता है। पर ऐसा कुछ नहीं है, आपका परिवार आपके पास है, सब लोग आपके साथ हैं। सिर्फ गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, और गुस्से में कभी किसी को कुछ ज़्यादा मत बोल दीजिएगा जिससे आपके ऊपर कोई कोर्ट केस हो, वो सिचुएशन मत क्रिएट होने दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, तो ये सही समय रहेगा आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। चलिए जानते हैं आपको एडवाइस क्या दी जा रही है, क्या एडवाइस की आपको ज़रूरत है। क्या बात है, ओहो। तो जी देखो, ऐसा होता है ना, जब समय आता है ना तभी भाग्य का पहिया घूमता है ना। तो अब वही हो गया आपके साथ। जो मिस्ट्री क्रिएट्स करके रखी हैं, जो भी मिस्ट्री क्रिएट करी है अपनी लाइफ में, अब उसको पॉज दे दीजिए। कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने का टाइम है, चीज़ों को एक्सप्लोर करने का टाइम है। अब एक्सप्लोर कीजिए। आपके 9th हाउस में कुछ भी हो मुझे नहीं मालूम, बट आपका 9th हाउस जो होता है ना, वो भाग्य का स्थान होता है। आपके भाग्य में जो लिखा था अब वो आपको मिलने वाला है। सिर्फ जो मिस्ट्रियस जो चीज़ें हैं ना आपकी लाइफ में, उनसे थोड़ा सा बाहर आ जाइए। उनसे थोड़ा बाहर होके निकलेंगे तो लाइफ ज़्यादा बेटर हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए जानते हैं एक और एडवाइस आपके लिए क्या है, और जानेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में, और जानेंगे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये स्पेशल एडिशन है हमारे 14 फरवरी का।
और जी पावर, क्या बात है, मेमोरीज ऑफ लव। तो अगर हम देखा जाए तो आपकी जो पावर है ना वो आपके अंदर ही है, आपको कहीं से पावर खींचने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो लव की मेमोरीज है ना, उसने आपको बहुत कुछ अपनी लाइफ में रीगेन किया है, कुछ सिखाया है और आपने कुछ सीखा है। तो अगर आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस मिल रहा है जिससे आपकी पावर गेन हुई है, तो प्लीज़ उसको नेगेटिव थॉट में ना लेके एक पॉजिटिव जोन में कन्वर्ट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। उसके अलावा चलिए जानते हैं आपकी लव लाइफ क्या बोलती है, आपके लव कार्ड्स क्या बोलते हैं। देखिए जी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लव लाइफ क्या कहती है, आपकी लव लाइफ के बारे में जानते हैं कि फेब में आपकी लव लाइफ बोलती है कोई बहुत चाहने वाला, प्यार करने वाला आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि आपको अपनी जो एक्स है ना, जो पुरानी चीज़ें हैं जिनसे आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए, उनको आप रिलीज़ कर दीजिए। और जो लोग आपको अच्छे से सर्व नहीं करते हैं ना, उनको तो आप एंटरटेन करना ही बंद कर दीजिए। पर थोड़ा सा फ्री योर सेल्फ कीजिए, क्योंकि देखिए ये बोला जाता है कि जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं हेवन में ऑलरेडी बन के आते हैं। तो ये जो आपके जो फैमिली इश्यूज़ हैं ना, अब आप पहले उनको हील अप कर लीजिए। जैसे ही आप हील करेंगे और आपके फाइनेंशियल और करियर में जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना, ये सब इसीलिए आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आपका दिल बहुत ही टूटा हुआ है, आप बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तो उस चीज़ को आप जैसे ही ख़त्म करेंगे, आपका सोलमेट आपकी लाइफ में एंट्री करेगा। डिपेंडेंट होना ख़त्म कर दीजिए, ठीक है, और अपने प्यार का इजहार करना शुरू कर दीजिए। और ये महीना तो प्यार के इजहार करने का है ना, क्यों नहीं। तो आपने क्या करना है, आपने अपने प्यार का इजहार करना है। और जैसे इजहार करेंगे तो देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप किसी भी स्पेसिफिक जेंडर से बिलोंग करते हो, देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या बोलते हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हुई हैं, है ना। कोई नहीं, आपके पार्टनर आपको ये बोलना चाहते हैं कि शायद वो अभी कुछ ऐसी नेगेटिव वाइब्स आपके साथ फील करते हैं कि आप कुछ इस तरह से सोचते हैं कि उन्होंने आपको यूज़ किया है। ऐसा नहीं होता है ना। हर वक्त का, हर प्यार का, हर एक चीज़ का एक समय होता है। तो जब वो सही समय आता है ना, तो सब कुछ सही हो जाता है। तो आपको लगता था शायद उन्होंने आपको यूज़ किया, बट ऐसा नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो वो आपकी आवाज़ सुनने के लिए तरस नहीं रहे होते, है ना। अगर वो तरस रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जिससे उन्होंने आपको एक नार्सिसिस्ट बन के दिखाया है। और उनके उस बिहेवियर से शायद आप उनको ये बात बोल रहे हो, व्हाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, है ना। तो उसके बाद फिर भी आपके पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं, आई एम फॉलिंग इन लव विद यू, और वो बहुत डिप्रेस हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूजन हुई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिसकी वजह से ये ट्रॉमा क्रिएट हुआ है। तो अगर ऐसा कुछ भी क्रिएट हुआ है तो इस चैप्टर को एकदम क्लियर वाइंड अप कर दिया जाए या इसको नई शुरुआत करी जाए। क्योंकि देखिए जब कुछ ख़त्म होगा तभी कुछ नया शुरू होगा, और पुराना कुछ ख़त्म करेंगे तभी कुछ नया शुरू होगा। तो इस बात का खास ख्याल रखिए कि ये फरवरी का महीना प्यार का महीना बोलते हैं इसको। तो अगर इस महीने में आप इस प्यार का इजहार करें या आपको कोई अपने प्यार का इजहार करे तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिए और अपनी लाइफ को बहुत ही फ्रूटफुल तरीके से आगे बढ़ाएं। मिलते हैं बहुत जल्द अपनी नई वीडियोस के साथ। नीचे कमेंट करना ना भूलें, और मेरी वीडियोस और मेरी अपॉइंटमेंट लेने के लिए नीचे दिए हुए नंबर पे आपको सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है, नो कॉल्स। मिलती हूँ अपनी नई वीडियोस के साथ। पर्सनल रीडिंग्स कभी भी फ्री नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद।